हेलो गाइस। तो कल आ चुका है नीट का रिज़ल्ट और इतना डिसअपॉइंटिंग रिज़ल्ट पूरे डिकेड में नहीं आया था। इतना डिसअपॉइंटिंग डिसहार्टनिंग रिज़ल्ट आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था। पूरे 67 स्टूडेंट्स के 720/720 आए हैं और जो 68th और 69th रैंक वाले बच्चे हैं उनका आया है 719 और 718, जो कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। 718 719 कोई भी नहीं स्कोर कर सकता। तो इसलिए बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। तो कल एनटीए की साइट पर एक नोटिस आया कि जो 718 और 719 वाले बच्चे हैं उनको मिला है ग्रेस मार्क्स। किस अकॉर्डिंग वो उन्होंने नहीं बताया, बस बता दिया कि ग्रेस मार्क्स मिला है क्योंकि उनके सेंटर पे क्वेश्चन पेपर उनको लेट मिला था, इस कारण से उनका पेपर छूट गया या जो भी हुआ, तो इसलिए उनको ग्रेस मार्क्स मिला है। किस बेसिस पे नहीं पता। और उन्होंने ये भी बताया कि इस बार रैंक लिस्ट बनी है एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि जिसका एप्लीकेशन नंबर कम रहेगा उसको अच्छी रैंक मिलेगी और जिसका एप्लीकेशन नंबर बाद में होगा उसको बेकार रैंक मिलेगी। तो ये सारा पूरा स्कैम हुआ है, पूरी चीटिंग हुई है। और एनटीए की जो एनटीए ने कल पीडीएफ रिलीज़ किया था रैंक लिस्ट का, उस पीडीएफ से ये पता चलता है कि 6 बच्चे जो हरियाणा के जो टॉपर लिस्ट में हैं, जिनका 720 आया है, 719 आया है और 718, मतलब 719 718 और 720 वाले बच्चे ये सब सेम सेंटर के हैं क्योंकि उनका रोल नंबर काफ़ी ज़्यादा ऊपर, मतलब सेम है, बस कुछ नंबर्स का डिफरेंस है। तो बोला जा रहा है कि वो सारे बच्चे सेम सेंटर से थे। ये कैसे पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एक ही सेंटर से 6 बच्चे टॉप कर जाएं। और जिस बच्चे के 665 या 660 आए हैं उस बच्चे के भी बन रहे हैं रैंक 45,000 50,000। तो इस रैंक पे उनको मेडिकल कॉलेज तो मिलने से रहा। जो बच्चे मतलब 6 मई को अपना आंसर की मैच करके खुशी मना रहे होंगे, आज वो रो रहे होंगे रिज़ल्ट निकलने के बाद कि उन्हें भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है। ये सब क्या है? ये चीटिंग से हुआ है कि किस वजह से हुआ है, किसी को अभी तक कुछ पता नहीं है। एनटीए इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है इस चीज़ पे। जब 5 मई को हम लोग 5:30 बजे पेपर देकर आते हैं तो पता चलता है कि 4:30 बजे पेपर आउट हो गया था। और एनटीए की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आती है 6 या 6:30 बजे कि कोई किसी भी जगह पेपर लीक नहीं हुआ है, जो भी सोशल मीडिया पे फैल रहा है वो चीज़ फेक है और सारे सेंटर्स पे एग्ज़ाम जो है अच्छे से कंडक्ट हुआ। तो उन्होंने 1 घंटे में सारी इन्वेस्टिगेशन करके ये नोटिस कर दिया। ये तो पॉसिबल है नहीं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन 1 घंटे में हो जाए। बाद में पता चला कि हाँ नहीं, कुछ बच्चों पे एफआईआर केस हुआ है। कुछ एम्स के बच्चे दूसरे बच्चों की जगह बैठ करके पेपर दे रहे थे तो उन पे एफआईआर हुआ है, लेकिन जो पेपर आउट हुआ था उसका क्या? और इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो अपना 5-5 6-6 साल केवल इस एग्ज़ाम में दे रहे हैं, तो उनका क्या होगा? वो ये मान लीजिए किसी बच्चे का 6th अटेम्प्ट है, 7th अटेम्प्ट है और उस बच्चे का इस बार 650 अराउंड आ रहा है और उसे मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, तो उसका क्या होगा? वो अपने लाइफ का प्रेशियस 5 से 6 साल इस एग्ज़ाम में दे रहा है ये एक्सपेक्ट करते हुए कि उसका हो जाएगा, तो उसका क्या होगा? मतलब अगर कोई बच्चा बिना पढ़े कुछ पढ़े चीटिंग करके अपनी उस डिज़र्विंग बच्चे की सीट ले लिया, तो फिर उस पर कोई तो एक्शन लेना चाहिए। पहला काम तो इन लोगों ने ये किया था कि सिलेबस इतना लेट रिलीज़ किया, फिर सिलेबस में भी इतने सारे टेक्निकल टर्म्स जो कि गलत उन्होंने किए दिया। फिर ऐसे कई टॉपिक्स थे जो कि ना ओल्ड एनसीईआरटी में थे ना न्यू एनसीईआरटी में थे। इन्होंने क्लियरली बिल्कुल नहीं बताया कि ये सिलेबस किस बेसिस पर इन्होंने दिया। कई सारे टेक्निकल टर्म्स के इश्यूज़ थे, तो फिर उन्होंने कुछ दिनों के बाद उसे दोबारा रिलीज़ किया। फिर भी लेकिन ऐसे कई टॉपिक्स थे जो कि बाहर से आने वाले थे। फिर जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उसमें भी फ़िज़िक्स के 1-2 क्वेश्चन जो कि सिलेबस ये लोगों ने वो टॉपिक सिलेबस से हटा दिया था, लेकिन वो एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ गए। तो वो तो एक्सपेक्टेड था, सारे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ एनटीए हमेशा ऐसा करता है तो इस बार भी कर सकता है। लेकिन फिर भी
ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एग्ज़ाम है जिसमें 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, और अगर आप उस एग्ज़ाम का इस तरह से मजाक उड़ाएंगे तो फिर ये कैसे चलेगा। जो बच्चा 600 नंबर ला रहा है और जो बच्चा 650 नंबर ला रहा है, उन दोनों बच्चों की आईक्यू सेम है, और मतलब ऐसा माना जाता है कि आईक्यू सेम है, बस वो कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से जैसे 10 20 40 नंबर कम हो जाता है। तो जो 600 बच्चा जो ला रहा है वो भी डिज़र्विंग है, और जो 650 ला रहा है वो भी इक्वली डिज़र्विंग है। वो उस बच्चे ने भी दिन रात पूरे पढ़ के मेहनत की है, और मैंने भी नीट का एग्ज़ाम दिया है, मैं भी पढ़ी हूँ, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि 600 लाना बिल्कुल आसान बात नहीं है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और अगर उसके साथ ये हो रहा है तो ये बहुत बुरी बात है। या तो आप सीट बढ़ाइए, अगर कट ऑफ इतना हाई जा रहा है तो आप सीट बढ़ाइए कैसे भी करके। इतनी एप्लीकेंट्स, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से सीट इंक्रीज़ नहीं हो रही है। 5,000 10,000 सीट इंक्रीज़ होगी तो वो फिर कुछ नहीं है। 25 लाख बच्चे दे रहे हैं टेस्ट, तो कम से कम 25,000 या 30,000 सीट्स बढ़नी चाहिए एक साल में। और एक और चीज़, इन लोगों ने अपने ब्रोशर में लिखा था कि 14 जून को रिज़ल्ट आउट होगा, और अनएक्सपेक्टेडली जिस दिन लोकसभा इलेक्शंस के रिज़ल्ट आने वाले थे उसी दिन नीट का रिज़ल्ट भी उसी बीच आ जाता है। और वह भी कई बच्चों के स्कोर कार्ड में रैंकिंग डेसिमल में है, मतलब 1-2 बच्चों के रैंकिंग डेसिमल में आई है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम हो रहा है, इतने बच्चे उसमें दे रहे हैं, और आप इतने सिली मिस्टेक्स करेंगे। बच्चे के सिली मिस्टेक पे तो 5 नंबर कट जाते हैं, और अगर एनटीए ऐसी सिली मिस्टेक करेगी तो फिर बच्चों का क्या होगा। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि अब होप ही रख सकते हैं कि रीनीट हो भी रख सकते हैं, पर हमें ऐसा लग रहा है कि एनडीए कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो वो रीनीट भी नहीं करेगा। बहुत करेंगे तो रिजल्ट को फिर से अनाउंस कर देंगे।